हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो ये टॉपिक है ये फार्माकोलॉजी 2 का फर्स्ट टॉपिक है। तो हम फार्माकोलॉजी 2 के टॉपिक धीरे धीरे डिस्कस करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम ड्रग्स की बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग्स एक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, उसके लिए आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है। ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, बट फिर भी थोड़ा सा बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो कार्डियोवास्कुलर नाम से पता लग रहा है, दो पार्ट है इसके, कार्डियो एंड वेस्कुलर। कार्डियो क्या होता है आपका हार्ट, वेस्कुलर क्या है आपकी ब्लड वेसल। जो आपका हार्ट है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को हार्ट ने पंप करना है वो हार्ट का काम है, और ब्लड वेसल के थ्रू जो वो ब्लड है वो आपके बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा। ये आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है। ये मेनली दो पार्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। हार्ट क्या है आपका, हार्ट के पास प्रॉपर्टी है ऑटोरिदमिसिटी की। ऑटोरिदमिसिटी मतलब टू जनरेट ऑन एक्शन पोटेंशियल। हार्ट अपना एक्शन पोटेंशियल अपने आप जनरेट कर सकता है, क्योंकि जो हार्ट के मसल है उनके पास एक्साइटेबिलिटी है, कंट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, तो वो अपना एक्शन पोटेंशियल अपने आप जनरेट कर सकते हैं। ये हार्ट की प्रॉपर्टी है। सेकेंड इज इट इज सप्लाइड विद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, दिस गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग फियर एंड फाइट एंड फ्लाइट मोड। मतलब आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो एकदम से हमारा हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो फियर फाइट फ्लाइट मोड है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दिस इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। ये बेसिकली कब एक्टिवेट हो रहा है, जब आपने कोई ड्रग लिया है, उसका क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा, उस टाइम पे ये एक्टिवेट होता है। अगर हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई जब आता है तो अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है, वो हार्ट रेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, हार्ट इज सप्लाइड विद बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। थर्डली, अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट का मैंने बोला काम है ब्लड को पंप करना, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो प्रॉपरली आपका ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी पार्ट में पहुंच जाए। तो ब्लड में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। वो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका हार्ट है कैसे लंग्स में ब्लड भेजेगा, वहाँ से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होके वापस से हार्ट में आके फिर बॉडी टिश्यू को सप्लाई होता है। वो आपने पढ़ा है, ठीक है, वो ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो एक टॉपिक हम वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है। वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी में कौन हेल्प कर रहा है, हार्ट हेल्प कर रहा है, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करके बॉडी पे पहुंचा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने बोला ऑटोरिदमिसिटी है, अपना रिदम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। ये एक्टिविटी किसके थ्रू है हार्ट के पास, आपका एसए नोड आपने पढ़ा होगा। एसए नोड इज नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो जो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो जनरेट करने में कौन हेल्प कर रहा है, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रही है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, आपका एसए नोड। एसए नोड जो है वो रिदम को जनरेट कर रही है। नेक्स्ट है कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो है हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ये कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले इसमें आता है इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन मींस टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। कैसे जनरेट हो रहा है, किसके थ्रू जनरेट हो रहा है, इसमें दो तरह के फाइबर्स हेल्प करते हैं। वन इज नॉन ऑटोमेटिक फाइबर, अनदर वन इज ऑटोमेटिक फाइबर। नॉन ऑटोमेटिक फाइबर, नॉन automatic means these fiber do not have, or you can say these fiber cannot generate the action potential. ये फाइबर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकती है, बट ये फाइबर एक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड होती है कि एक्शन पोटेंशियल कोई स्टिमुलस आएगा फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक फाइबर। ऑटोमेटिक फाइबर
एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट करेगी? दीज फाइबर्स हैव एबिलिटी टू जनरेट द इम्पल्स। इम्पल्स कैसे जनरेट करेगी? वाया ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होगी, एबी नोड में जाएगी, देन बंडल ऑफ एस, देन पर्किंजे फाइबर। नेक्स्ट है कंडक्शन। हार्ट के पास एबिलिटी है टू जनरेट ओन इम्पल्सेस। नेक्स्ट है एक्साइटेबिलिटी। हार्ट के जो सेल्स है दे हैव एबिलिटी टू गेट एक्साइट। जब वो एक्साइट होंगे तभी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें हम बात करते हैं बेसिकली इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या हुआ? जो आपका मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड रहता है जब दो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं। मैं बताऊंगी कि वो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन ऑटोमेटिक फाइबर की, हमने बोला कि जो नॉन ऑटोमेटिक फाइबर है दे कैन नॉट जनरेट देयर ओन एक्शन पोटेंशियल बट दे डिपेंड्स अपॉन दी एक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे हमने बात की कि जब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -90 MV। जैसे ही स्टिमुलस आया और जो आपका इम्पल्स है दैट विल गेट ओवरशूट हुआ, मतलब वहां पे कंट्रैक्शन हो गई। कंट्रैक्शन होने से का जो फेज है उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। स्टिमुलस आया तो उसने क्या करवाया? डीपोलराइजेशन करवाई। ये मेम्ब्रेन जो है वो ओवरशूट हो गई, कंट्रैक्ट हो गई, तो आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 MV था अब वो कहाँ पहुंच गया है? +30 MV पे पहुंच गया है। इसके बाद क्या होगा? कैल्शियम की एंट्री होगी। कैल्शियम क्या करवाता है? कंट्रैक्शन करवाता है, कंट्रैक्शन करवाएगा और जो ये मेम्ब्रेन है ये एक पर्टिकुलर लेवल पे थोड़े से टाइम के लिए स्टेबल हो जाएगी। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसने क्या किया? एक प्लेट्यू सा बना दिया। जैसे ही कंट्रैक्शन हुई उसके बाद सोडियम भी कैल्शियम भी कंट्रैक्शन करवाएगा, कैल्शियम की एंट्री होगी, कैल्शियम कंट्रैक्शन करवाएगा। जो वो पोटेंशियल था वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक ही लेवल पे रहेगा और इसको हम बोलेंगे फेज 2 जो है आपका प्लेट्यू फेज। उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएंगे। जो ये आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसको रिस्टोर करेंगे तो क्या होगा? इसमें रिपोलराइजेशन हो जाएगी और मेम्ब्रेन जो है वो फिर से रेस्टिंग फेज पे पहुंच जाएगा। ये है आपके नॉन ऑटोमेटिक फाइबर, ये इस तरह से वर्क करेंगे। और दूसरा है ऑटोमेटिक फाइबर। ऑटोमेटिक फाइबर आपका SA नोड AB नोड के थ्रू जो है वो इम्पल्स जनरेशन करवा के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर पाएंगे। एक हमने पढ़ा रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड में मैंने बोला इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 एक्शन पोटेंशियल्स। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट हो गया और यहाँ से दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने में कितना टाइम लगा? दिस इज इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो दिस इज all about the non-automatic fiber and automatic fiber, how they generate the impulse। जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये फेजेस है कैसे ये वर्क करते हैं इसको हम थोड़ा सा डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हमने बोला जो हार्ट मसल्स हैं दे हैव एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी एंड ऑटोमेटिसिटी। ये हार्ट की प्रॉपर्टी है। उनके सेल एक्साइट भी हो सकते हैं, कंट्रैक्ट भी करते हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एबिलिटी भी है, ऑटोमेटिसिटी है, अपने आप इम्पल्स को जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। अगर हम मायोकार्डियम सेल की बात करें, देयर आर 2 बेसिकली। वैसे तो बहुत से सेल है, जो मेनली 2 टाइप के सेल है, दे आर कंट्रैक्टिंग एंड कंडक्टिंग सेल। कंट्रैक्टिंग सेल्स का क्या काम है? जो पंपिंग एक्शन में हेल्प करेंगे। हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। उसमें कौन हेल्प करते हैं? आपके कंट्रैक्टिंग सेल्स। सेकंड है कंडक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स का क्या काम है? टू जनरेट दी एक्शन पोटेंशियल। जो इम्पल्स जनरेशन होती है उसमें कंडक्टिंग सेल्स हेल्प करते हैं। दी सेल्स आर जो आपके SA नोड्स होंगे, AB नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स, ये आपके कंडक्टिंग सेल्स हैं। ये इम्पल्स जनरेशन में हेल्प करेंगे।